ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भुवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो हम सुन रहे थे, हमने सुना कि अन्नाद भवति भूतानि। तो उसके अंत में हमने क्या सुना? यज्ञ कर्म समद्भुवा। यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं और अन्न से हम लोगों को ताकत मिलती है रेस लगाने की, पिट्ठू गरम खेलने की, पता है पिट्ठू गरम, खो खो खेलने की। अच्छा, ये कह रहे हैं ताकत मिलती है अन्न खा के भगवान की सेवा करने की। ओके, तो अब हमने ये भी सुना था कि यज्ञ क्या है? यज्ञ का कर्म समद्भुवा, यानी कि डूइंग द प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हाँ, कोई कहेगा कि आपने बोला कि शास्त्रों में लिखी बात, गुरु ने जो बोला। कोई कहेगा जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, है ना, हमारे पूर्वजों ने जो बोला। कुछ भी लोग इसमें अपना अपना कुछ लगा सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, गृहस्थ के ये जिम्मेदारियाँ लोग बना लेते हैं अपने हिसाब से। अमेरिका अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, रशिया अपनी बना लेता है, इंडिया अपनी बना लेता है। तो इसलिए इसके अगले श्लोक में ही भगवान ने इसको क्लियर कर दिया कि क्या है वास्तव में यज्ञ क्या है, या प्रेस्क्राइब्ड कर्म किसको कहते हैं, नियत कर्म किसको कहते हैं। यहाँ लिखा वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। कौन बताएगा कि नियमित कर्म क्या है? जो गुरु ने बताया। ओके, शास्त्र की एक अपनी आइडेंटिटी है अलग वेद की। इसमें थोड़ा सा त्रुटि है कि जो गुरु ने बताया वो शास्त्र है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि शास्त्र अपने आप में ही शास्त्र हैं। गुरु उसमें हमें समझाता है, लेकिन कभी कभी गुरु ढोंगी भी हो सकता है। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है जो गुरु बोले वो शास्त्र है। ये सो कॉल्ड गुरु भी हो सकता है ना। गुरु शास्त्र की वाणी को हमें एक्सप्लेन करता है, लेकिन शास्त्र का अलग से अस्तित्व है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि जो गुरु बोले वो शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र भागवतम, भगवद गीता, उपनिषद, हाँ, स्पेसिफिक ग्रंथ हैं जिसको हम कई बार बोलते हैं वहाँ पर ऐसा गया है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। फिर हमें आचार्य अपने आचरण से भी कई चीज़ें सिखाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और अगर आचार्य शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहा है, गुरु परंपरा में है, तो उसका आचरण भी हमारे लिए क्या हो जाता है? अनुसरणीय हो जाता है। शास्त्र बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वही तो बता रहा हूँ।
अनुसरणीय हो जाएगा, वी कैन फॉलो दैट। क्या कर सकते हैं हम? हाँ जी, क्या कर सकते हैं? पीछे से बताना क्या बोला हमने अभी तक। ये माता जी से पूछना, इन वाली से। हाँ जी, क्या बात पूछा बोला हमने अब तक? खड़े होकर बताना चाहेंगे क्या अनुसरणीय है? हाँ, तो क्या नहीं है वो? हाँ, वेरी गुड, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहना गड़बड़ हो जाएगी ना। शास्त्र क्या है? शास्त्र स्पेसिफिक चीज़ें हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, कहाँ 18 मुख्य पुराण हैं, और भी पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, ये शास्त्र है। हाँ, तो इसलिए वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। तो नियमित कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वेदों में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। हाँ, अब ये कह सकते हो कि जो भगवान ने बोला वो वेद है, वो शास्त्र है, ये स्टेटमेंट परफेक्ट है। इसलिए प्रभुपाद भी तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भगवान श्वास को छोड़ते हैं तो वेद प्रकट हो जाते हैं। हम जब श्वास छोड़ते हैं, ज़्यादा छोड़ेंगे तो नाक निकल आएगी, है ना। ज़्यादा जोर से कर दिया तो क्या होता है? कपाल भारती। तो कपाल भारती में पॉसिबल है कि जुकाम हो तो भारी आ जाए सब, लेकिन जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो वेद निकलते हैं। वेद का मतलब श्वास, सांस लेना और सांस। ऐसे हमने सुना था, प्रभुपाद ने बोला था कि गरुड़ देव जब पंख फड़फड़ाते हैं तो क्या होता है? वेदों की वाणी निकलती है। यस्या प्रभा प्रभो प्रभवतो जगदंड कोटि, ऐसे आवाज़ निकलती है उसमें से। तो भगवान के मुख से जो निकलता है वो तो शास्त्र है। गुरु शास्त्र को रिपीट करता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 बातें एग्जाम्पल ऐड कर सकता है। वो एग्जाम्पल शास्त्र नहीं बन जाता, हाँ, वो समझाने के लिए बताया गया है। तो ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वेद किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद कहाँ से आए? भगवान ने ही प्रकट किया है। हाँ, भगवान ने सब बोलते हैं कहीं और, गीता में बोलते हैं वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद विद एव चाह। तो भगवान बता रहे हैं कि ये वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ। हाँ, क्योंकि वेद व्यास कौन है? भगवान के अवतार। नित्य क्या है? नित्य लिटरेरी इनकारनेशन। सो वो भगवान के अवतार हैं, उनको भगवान का शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, जैसे कि महाराज पृथु। तो इसलिए ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। इसलिए इनमें जैसे कि आप कुछ नोट लिखते हो तो उसको एडिट करना पड़ता है, एडिटोरियल बोर्ड में जाता है, उसमें 100 शब्द लिखोगे तो उसमें 10 गलतियाँ मिल सकती हैं, लेकिन भगवान लिखेंगे तो 2 मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिल सकती हैं। हमारे में जैसे 10 हैं तो भगवान लिखेंगे तो उसमें 1-2 गलती से ज़्यादा नहीं मिलेगी, फिर गलतियाँ ही नहीं मिलेंगी। ओके, तो भगवान लिखेंगे तो उसमें गलतियाँ नहीं लिखती, और अगर हमें गलती दिख रही है तो हमारी गलती है वो हमारी गलती है, हमारी समझ की गलती है, हमारी सोच की लिमिटेशन है। जैसा कि वो मोची ने कहा था ना भगवान को, नारद जी को। नारद जी ने क्या बोला? भगवान क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुई के पीछे छेद होता है, मालूम है आपको? सुई के पीछे छेद होता है, मालूम है क्यों होता है? धागा घुसाते हैं ना, क्या घुसाते हैं? और धागा घुसाने के लिए कुछ चश्मा अगर हो तो ध्यान से, बहुत उजाले में, बड़ी मेहनत लगती है, उसमें हाथी घुसाया जाए। तो उस नारद जी ने क्या बोला कि भगवान क्या कर रहे हैं? सुई में से हाथी घुसा रहे हैं। बताइए, धागा घुसाना चाहिए, हाथी घुसा रहे हैं। तो उसने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, भगवान क्या नहीं कर सकते? वो इतने विशाल बरगद के पेड़ को एक बीज में घुसा सकते हैं, हाँ, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो ये वॉज वेरी क्लियर। तो समझ में गलती नहीं है, वो गलती कहाँ है? हमारी समझ में है। इसलिए भगवान द्वारा लिखे गए वेद शास्त्रों को सबको एक साथ समझना पड़ेगा। उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वेद कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कहीं कुछ कह रहे, कहीं कह रहे हैं भगवान निर्विशेष ब्रह्म है, और कहीं कह रहे हैं भगवान साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। तो हो गया ना परस्पर विरोध।
हो गया? फिर क्या करें, इस विरोध को कैसे दूर करें? दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। भगवान हमारी माता है या पिता है? दोनों ही। अब एक बात अचिंत्य हो गई ना, ऐसे कैसे माता भी है और पिता भी है? तो ही कैन बी दैट, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं है। जैसे हम पहले ही बताया था, उन्हें ब्रह्मा को पैदा करने के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं पड़ी थी। पड़ी थी? लक्ष्मी जी प्रेग्नेंट हुई थी 9 महीने के लिए? नहीं, उन्होंने अपने पेट से निकाल दिया। माताएं अपने पेट से बच्चा निकालती हैं, भगवान ने निकाला। सो ही कैन बी मदर एज वेल एज फादर। और तो मदर कैसे हो गई? क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पेट से आए। जो पेट से आया तो मदर हो गई ना। और फादर कैसे हुए? अहम बीज प्रदापिता, वो खुद ही कह रहे हैं मैं फादर हूँ। तो इस प्रकार से क्या हो गए? फादर भी हो गए, मदर भी हो गए। तो जब तक कोई हमें को समझाएगा नहीं हमारे आचार्य, तब तक हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो वेद कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इसलिए वेदों में बताया गया है कि नियमित कर्म क्या है। हम नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, चींटियों को आटा डालना चाहिए, ये कर्म है, ये अच्छा कर्म है। कबूतरों को ना खा 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 हाँ, तो ये भी अच्छा कर्म है, कई लोग करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ तक हो गया है कि मछलियों को खाना देना भी लोगों के लिए एक बड़ा प्लेजरेबल एक्ट बन गया है। मछलियों को डिप्रेशन को दूर करने के लिए मछलियों को पास में जाके दाना डालते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा कर्म बन गया है। तो अच्छे कर्मों की कोई लिस्ट जो है अनलिमिटेड है। और लोग चींटियों को आटा डाल के, कबूतरों को दाना डाल के प्रसन्न है। वी हैव डन एवरीथिंग लाइफ। हम कुछ अच्छा, आज मैंने कुछ अच्छा, किसी भूखे को खिला दो, किसी रोते हुए को हंसा दो, तो मैंने अच्छा काम। किसी कंवारे की शादी करा दो। मुर्गे को हाँ, उसके बाद वही सब काम करते हैं, मुर्गे को भी खाए जाते हैं। तो इस प्रकार लोगों ने अपने नियत कर्मों के बहुत बड़ी लिस्ट बना ली है अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ बताया कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तविक नियमित काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि वास्तविकता में क्या है। तो वास्तविकता में अगर आप इसको बहुत समरी में समझो तो इसका मतलब ये है कि नियमित कार्य मतलब, जैसा भी हमने सुना था, यज्ञ अर्थात कर्मणा, या पिछले बार हमने बोला कि यज्ञ कर्म समद्भुआ, जो भगवान को प्रसन्नता दे वो वास्तविकता में नियमित कर्म है। और भगवान ने वेदों में बताया कि मुझे क्या प्रसन्नता देगा और क्या प्रसन्नता नहीं देगा। तो कोई इसमें डाउट नहीं, अटकल नहीं है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन, जो भगवान को प्रसन्नता दे। अब ये बात आप किसी को बोल के दिखाओ जरा, वो मानेगा नहीं बात को। नहीं, वाह भाई वाह, भगवान को प्रसन्नता दे। हाँ, लोग भूखे मर रहे हैं, उनको कंबल ना बांटें, ये ना करें। तुम्हारा भगवान, अभी सर्दी आने वाली है, वो रैन बसेरा बनाते हैं सड़कों पे, मर जाएगा आदमी। ये काम वो काम, कितने काम है, सोशल वर्क है। तो आदमी को ये समझ नहीं आती जो भगवान को पसंद। अच्छा, तुम कह रहे हो कि भगवान को जाके मंदिर में ये दूध चढ़ा दो और यहाँ एक गरीब मरता रहे, तो उसको बड़ा डीप में समझना पड़ेगा इस मैटर को, तब जाके उसको समझ में आएगा कि क्या है, इसका मतलब क्या है। अपेरेंटली वास्तव में किसी भी आदमी को ये लगता है कि यार ये क्या बात हुई, भगवान को लड्डू चढ़ा दो, वो ठंड में मर रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा गुरु के शरणागत जाएगा, सुनेगा, समझेगा, तब उसको समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है इसको समझना। इसलिए यहाँ पर जो भक्त, इसलिए गीता किसके लिए है? इसलिए हम कहते हैं गीता भक्तों के लिए है। वास्तव में भगवान बोलते हैं आखिर में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति, तो मेरे भक्तों को सुनाता है। दैट मीन्स बेसिक श्रद्धा होनी चाहिए, तब वो इस ग्रंथ को समझ पाएगा। तो इसलिए वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये वेद साक्षात भगवान ने बोला है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसलिए बता रहे हैं कि यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। हाँ, यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें इन वेदों को समझना पड़ेगा डिटेल में, तब समझ में आएगा कि कंबल बांटने में भगवान खुश होते हैं या भगवत गीता बांटने में भगवान खुश होते हैं। भगवत गीता बांटने में होते हैं ना, तो भगवत गीता उसको ठंड से बचा देगी। वाह, अच्छा, वो जला लेगा, उस हाथ सेक लेगा, तो उसको क्यों उस ठंड में ठिठुर रहा है वो, ये समझना पड़ेगा। कर्म
आप उसके कर्म को कंबल दे के ख़त्म नहीं कर सकते हो वास्तविकता में। लेकिन अगर वो अपने कर्म ठीक कर ले तो हर प्रकार की सर्दी गर्मी से भी बच सकता है और इस संसार में भी सुखी रह सकता है एक्चुअली में। हाँ, तो एनीवे ये बड़ा लंबा डिस्कशन है। तो आदमी को ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक यज्ञ क्या है। आदमी ने सोच लिया है मानव सेवा माधव सेवा, कि अगर मैं किसी मनुष्य की मानव की सेवा कर दूं, वही भूखे को खिला दूं, यही वास्तविक माधव की सेवा है। तुम लोग भगवान की सेवा करके ढकोसला कर रहे हो। वास्तव में ऐसा हो भी रहा है कि भगवान और पूजा और अध्यात्म के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग थोड़े से परेशान बेविल्डर हो जाते हैं ऐसे लोगों को देख के कि ये कैसा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा एक रूल बना लिया, इससे अच्छा माधव सेवा से अच्छा क्या करो, मानव की सेवा करो, मानव सेवा संस्थान। लेकिन ये वास्तव में संकुचित विचार है, क्योंकि व्हाट अबाउट नॉन मानव, वो भी तो लिविंग एंटिटी हैं, जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं। कोई कुत्ता बचाओ संस्थान भी खुल रहा है, उसको कुत्ते के लिए कम पैसे हैं बस। हाँ, वो तो व्हाट अबाउट केंचुआ, जिसको आप ऐसे खुरपी मारते हो खच्चे से उसके शरीर के 2 टुकड़े जाते हैं। बताइए, आप खोदे जा रहे हैं, कच्चा कटा जा रहा है वो। और ऐसे कितने जीव जंतु हैं। तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट है इसको समझना, इसलिए उसको लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा उसको। इसलिए यही बताया कि वेद को पढ़ेगा, गुरु की शरणागति में जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि नियत कर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वास्तविकता में भगवान को क्या प्रसन्न करेगा। और जब वो ऐसा करेगा तब क्या होगा, जब वो यज्ञ करेगा तो क्या होगा, तब वर्षा होगी, फिर अन्न होगा, फिर अन्न से आपको ताकत आएगी, वरना ताकत नहीं आएगी। ठीक है जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।